पास आओ, यहाँ से लेपू अब घुमाओ, यहाँ से घुमाओ। हाँ चलाओ, पूरा पैडल, पूरा पूरा मारो। हाँ ऐसे ही पूरा घुमाओ, घूम तो रहा है, अच्छे से घुमाओ। नहीं टाइट है, रोज चलाओ तो टाइट भी नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये व्लॉग है मंडे का, मतलब कल का, और शाम का टाइम हो रहा है और खूब बारिश हुई है आज। बहुत अच्छा मौसम हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, भयंकर वाली। तो उसके बाद ये बारिश के बाद जो अच्छा सा मौसम हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यासे को पानी मिल गया हो वाली चीज़। तो मैं मतलब बारिश रुक गई, बारिश की वजह से ना छुट्टी करनी पड़ी कोचिंग की, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बारिश रुक गई तो फिर मैंने सोचा चलो अब छत पे बैठते हैं थोड़ी देर। चाय लेके आई थी तो बैठ के चाय यहाँ पर पीऊँगी। और बच्चे हैं, बच्चे भी अपना मौसम का मज़ा ले रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी को मैंने बोला चलो आप साइकिल चलाओ, और पड़ोस के भी बच्चे दो आ गए थे। वो उन्हें ना आजकल लेपू के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, मतलब उन्हें पपी की वजह से वो आ जाते हैं, उसके साथ खूब खेलते हैं। चलो अब एक साइड रख देती हूँ, आराम से चलाओ चलाओ। और क्या, बढ़िया चला रहा है एकदम, ऐसे चला। और ये कपड़े लेके आई थी मैं सुखाने के लिए, मशीन लगाई थी तो सुखाने का टाइम नहीं मिला था, तब तक आ गई थी बारिश। तो बाल्टी में ही भरे रखे थे तो मैं ले आई थी नीचे से कि अब पहले इनको सुखा देती हूँ। वैसे धूप तो नहीं है, अब शाम का टाइम है, लेकिन यह है कि हवा में थोड़ी देर डले रहेंगे ना तो थोड़े थोड़े सही हो जाएंगे। फिर जब सोते टाइम रात को मैं अंदर कर दूँगी। तो फटाफट से यहाँ पर कपड़े सुखाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना छत की सफाई कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छत गंदी हो गई है। क्योंकि मैं यहाँ थी भी नहीं, 15 दिन गई हुई थी ससुराल अपने, तो इस वजह से ना। और जब रेगुलर टाइम रहता है कोचिंग का तो फिर शाम को टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो थोड़ा सा पेड़ों को भी देख लेते हैं, अपने पौधों को। बहुत बुरी कंडीशन इस बार हुई है पौधों की, मतलब इतनी भयानक गर्मी रही है ना कि सारी देखिए कितनी बुरी तरीके से पत्तियां जो है ना जल गई हैं। और मतलब मैंने तो अपने उसमें इस तरीके की देखी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ी है कि इस तरह से पूरी जो पत्तियां हैं पौधों की जल गई हों। तो बस अब उनको थोड़ा थोड़ा ना शिफ्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि एकदम ये जो पेड़ के नीचे आ रहा है यहाँ पे ना बिल्कुल भी उनको अच्छे से लाइट नहीं मिल रही है। और गर्मी तो जो है वो है ही, और लाइट नहीं मिल रही ढंग से, तो उसकी वजह से ना थोड़े लैगी हो जाते हैं प्लांट्स। जो थोड़ी बहुत पत्तियां हैं वो भी बहुत लैगी लैगी सी हो गई हैं। तो इनको थोड़ा सा सही करूँगी। और ये देखो कदम के पेड़ के ना इतने ज़्यादा पत्ते जो है गिरते हैं, और ये सब एक साइड ना इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। लेकिन ये है कि इस बार जो ये थोड़े बहुत पौधे बचे हैं वो इस पेड़ की वजह से ही बचे हैं, वरना तो ये जो बचे हैं वो भी नहीं बचते। इतनी ज़्यादा धूप इस टाइम थी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर 47-48 तक पहुंच गया था दोपहर में। तो इसकी वजह से ही ये बेचारे बच गए हैं थोड़े से। तो अब इनको थोड़ा सा सही करूँगी। और सोच रही हूँ ये जो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे तक आ रही हैं डालियाँ, इसकी इनको भी थोड़ा थोड़ा छांट दूँगी। और ये वाला प्लांट तो मुझे लग नहीं रहा कि ये बचेगा अब, तो मैं इसको देख रही हूँ। इनकी ना पहचान यही होती है कि नीचे की तरफ से स्टेम पे थोड़ा सा आप नेल लगा के देखो खुरच के, अगर हरा है तो उसके चांसेस हैं कि वो बच सकता है अब पानी वानी डल के। और अगर वो बिल्कुल सूख गया है तो फिर ख़त्म है, उसकी जड़ें भी फिर सूख जाती हैं। तो ये मैंने चेक करके देखा तो ये तो बिल्कुल सूख गया था, तो इसको हटा दूँगी, गमले को एक साइड रख दूँगी। और बाकी सारे पौधों को थोड़ा थोड़ा ना शिफ्ट कर रही हूँ मैं पीछे की तरफ से थोड़ा सा आगे को, क्योंकि अब बारिश का मौसम रहेगा तो थोड़ी थोड़ी धूप भी मिलनी चाहिए। अगर खाली पानी पड़ता रहेगा और धूप बिल्कुल नहीं लगी तो भी पौधे ख़राब हो जाएंगे, उनमें फंगस वगैरह लग जाएगी। तो थोड़ा शिफ्ट कर दूँगी जिससे कि जब धूप निकले तो थोड़ी धूप भी मिले।
तो इस तरीके से ये मैंने पूरा एक साइड का जो हिस्सा है ना वो साफ़ कर लिया। और ये जो पेड़ है इसकी भी डंडियाँ जो बहुत ज़्यादा नीचे तक आ रही थी उनको थोड़ा सा छांट दिया है, जिससे कि जो इस तरफ ये प्लांट्स रखे हैं इनको भी थोड़ी थोड़ी धूप मिल जाएगी। और ऊपर से पड़ोस वाली भाभी भी अपनी छत पे, वो लोग भी आए हुए थे, वो भी मौसम का आनंद ले रहे थे। तो वो कह रही थी अभी से कि मम्मा की हेल्प कर रहा है। अभी भी लगा हुआ था अपना पत्ते वत्ते इकट्ठे करने में, और वो भी यही कह रही थी कि इस बार तो बहुत ज़्यादा जो हैं प्लांट्स सब ख़राब हो गए, कि हमारे भी सारे प्लांट्स ख़राब हो गए। तो मैं दिखा रही थी, देखो एक भी पत्ती नहीं बची है। इस तरीके से पूरी पत्तियाँ जो है ना जल गई हैं, पूरी ख़राब हो गई हैं। अब देखते हैं इनमें से कितने मतलब रिवाइव कर पाते हैं बारिश के मौसम में। जो ख़राब हो जाएंगे वो तो हो ही जाएंगे। तो बस ऊपर का काम निपटा के साफ़ सफाई करके लगभग बज गए थे 7:30। फिर मैं आई नीचे, थोड़ी देर बैठी, पानी वानी पिया, और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में। तो डिनर बनाना है। तो डिनर में शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। 2 शिमला मिर्च और 2 आलू जो है ना, बस वो मैं यहाँ पर मैंने लिए हैं, क्योंकि 2 लोगों के लिए खाना बनना है। फिर ज़्यादा सब्ज़ी बना लो तो वो बच जाती है, फिर सुबह यूज़ नहीं होती है। तो इस वजह से थोड़ी ही सब्ज़ी बनाऊंगी, और बिल्कुल सिंपल सी जो है ना शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने आलू जो है वो छील लिए हैं और उनको कट कर लूँगी। अभी का भी चल रहा है अपनी कुछ ना कुछ शैतानी, वो बीच बीच में करता रहता है। कभी प्यास लग गई, कभी कुछ। तो अब प्यास लग गई है तो कह रहा है पानी दे दो। बच्चों के साथ तो काम निपटाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। जितना नॉर्मल टाइम लगेगा उससे ज़्यादा ही टाइम आपको लगता है वो सारे छोटे छोटे काम करने में। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है ना वो चॉप हो गई थी। अब इसके बाद लोहे वाली कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने थोड़ा सा धो लिया था, क्योंकि थोड़ी बहुत जंग सी हो जाती है ना, उसको धो के हम रख देते हैं। तो बस उसको धो के और बस चढ़ा दिया है मैंने, उसमें ऑयल डाल दिया है। और हींग जीरे से बिल्कुल सिंपल सा लगाऊंगी छोंका। तो हींग में ना थोड़ी डली डली सी रह गई थी, तो ये डेले वाली जो हींग होती है ये मंगाती हूँ मैं। जो पाउडर्ड आती है बाज़ार में वो नहीं मंगाती। ये जो होती है ना डेले वाली, बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है थोड़ी सी डालने पे। तो उसके डेली जैसी बची थी, तो पहले मैं उसको कूट लूँगी। कूट के अपना पाउडर बना के रख लो, तो फिर जब आप यूज़ करते हो तो थोड़ा हैंडी रहता है। तो बस यहाँ पर हींग डाल दी है, और उसके बाद जीरे से छौंक लगा दूँगी। बिल्कुल सिंपल सा जीरा चटक जाएगा, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी। तो हल्दी पहले ऑयल में ही डालेंगे, जिससे कि ना वो थोड़ा पक जाए, उसकी कच्ची की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी। और उसके बाद बस डाल दी है मैंने यहाँ पर सब्जी, और उसके बाद डाल देते हैं सिंपल अपने बेसिक मसाले, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बस। इसके अलावा इसको एक भी बूंद पानी इसमें नहीं जाएगा। शिमला मिर्च खुद ही पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो और उसके बाद इसको ढक के बिल्कुल सिम पे रख दूँगी पकने के लिए। तो सब्ज़ी जब तक पकेगी, इतनी देर में मैं आ गई थी अपनी आरती करने के लिए। तो शाम वाली जो आरती है वो करूँगी। और यहाँ पर अभी भाई साहब ने ले लिया है अपना मार्कर, और कह रहा है कि अब मैं यहाँ पर मम्मा पढ़ाऊँगा आपको, कुछ मैथ्स के सम्स वगैरह लिख रहा हूँ और आप उसको सॉल्व करना। तो बस उसका वो चल रहा है, और मैं यहाँ पर अपनी कर रही हूँ आरती। आरती करने के बाद फिर फटाफट से मैं लगा के रख दूँगी आटा वगैरह। अभी तो मतलब लगभग 7:15 का टाइम हो रहा है, तो इतनी जल्दी खाने की ना हैबिट भी नहीं है। हम लोग थोड़ा लेट ही खाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक तो मैं कोचिंग से आती हूँ, और हस्बैंड भी अभी घर पे थे नहीं। तो फिर मैंने आटा लगा के रख दिया, और फिर मैंने सोचा इतने में पहले ये जो दिन के बर्तन हैं, बर्तन भी आज काफ़ी सारे हो रखे थे, तो मैंने कहा ये वाले बर्तन जो है ना ये मैं निपटा लेती हूँ। तो फटाफट से ये बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं। सिंक वगैरह अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जो खाने के बर्तन होंगे रात में पूरा उनको साफ़ करके धो के, और सिंक वगैरह तब मैं साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पर बर्तन धोने के बाद फिर टाइम हो ही गया था
लगभग 8:45 बज गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं रोटी सेक लेती हूँ। तब तक हस्बैंड आ ही गए थे, तो फटाफट से बस रोटियां वगैरह सेक के और खाना वगैरह हम खा लेंगे। और फिर बाकी का जो मतलब रहता है ना, जितने अब बर्तन होंगे खाने के वो धुल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि रात में पूरी जो सिंक है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। बर्तन धोने के बाद सिंक को भी ना मैं एक बर्तन की तरह ही अच्छे से रगड़ के धो देती हूँ, तो सिंक भी एकदम साफ़ सुथरी सी बनी रहती है। तो सुबह ना बड़ा सुकून मिलता है जब आप किचन में आओ और सिंक एकदम साफ़ हो, किचन आपकी एकदम साफ़ हो। तो वो सब देखिए, अब यहाँ पर किचन पूरी साफ़ हो गई है। और अब मेरा मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा सा पीने का, तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बनाते हैं। तो हस्बैंड से पूछा था, उन्होंने तो मना कर दिया था। तो बस मैंने यहाँ पर 2 ग्लास बना रही हूँ अपने और अभी के लिए। तो मैंगो शेक यहाँ पर बना के और मैंगो शेक का ही भगवान जी को लगा दूँगी मैं भोग, ठाकुर जी को सुला दूँगी। और फिर उसके बाद मुँह हाथ धो के हमारा भी यहाँ पर आज का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर पढ़ाने बैठूँगी मैं अभी को। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।